हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा साकुनिया। आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, जिसमें कि आज हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ बिजनेस की पहली चीज़ बिजनेस होती क्या है, दूसरी चीज़ कि बिजनेस स्टडीज़ करनी ही क्यों है, एंड तीसरा चीज़ जो है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। ठीक है, तो हम ये तीन चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आए। इफ ये पसंद आता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम लेमन की डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं किन चीज़ों को, किसी गुड्स को या किसी सर्विस को, सिर्फ गुड्स नहीं सर्विसेज भी। अगर हम बाय या सेल करते हैं गुड्स या सर्विस को विथ एन इंटेंशन कि हमको इससे क्या मिले, प्रॉफिट मिले, व्हाट वी आर डूइंग बिजनेस। ठीक है, क्या ये एक्टिविटी एक ही बार होने से होगा? एक ही बार आपने क्या किया, कोई चीज खरीदी, फिर उसको बेच दी, फिर उसके बाद क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, तो क्या ये बिजनेस है? नो। अगर आप इस एक्टिविटी को क्या करते हैं, बाय करते हैं, फिर आपने सेल किया, उससे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर से आपने क्या किया, बाय किया, सेल किया, आपका इंटेंशन तो प्रॉफिट अर्न करने का था, लेकिन आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक और बार आपने क्या किया, ट्राई किया, आपने बाय किया, सेल किया, इस बार आपको प्रॉफिट हो गया। तो जब आप रिकरेंटली मतलब कि बार बार क्या करते हैं, उसी एक्टिविटी को कर रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप क्या करें, प्रॉफिट जनरेट करें, तो उसे हम बिजनेस कहेंगे, दैट दिस पर्सन इज डूइंग बिजनेस। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर के पास एक किराने की दुकान है। ठीक है, ये आप हो, ये आप जा रहे हो एक शॉप। ठीक है, ये शॉप में बहुत सारे सामान मिलते हैं। अब आप गए, आपके पास है 100 रुपीज। ठीक, अब आप गए और बोला कि भैया मुझे क्या दीजिए, एक चिप्स दीजिए, इसके साथ चॉकलेट दीजिए। अब ये आपका टोटल क्या हो गया, 50 रुपीज हो गया। ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है पर्सन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये चिप्स इसने या तो बनाया है या तो क्या किया, इसको कहीं से परचेस किया है और अब वो उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है। अब वो खरीदा होगा, सपोज इसने परचेस किया होगा 8 रुपीज में और आपको कितने में दे रहे हैं, 10 रुपीज में। हर पैकेट के ऊपर वो कितना कमा रहा है, 2 रुपीज। क्या यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो रहा है? क्या ये सिर्फ आपको देगा और उसके बाद ये बंद करके चले जाएगा शॉप? नहीं, ये क्या कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ये एक बिजनेस कर रहा है जहां पर ये कोई एक्टिविटी कर रहा है, बाय करने की, सेल करने की, गुड्स देता है और उसके बदले क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। अब सपोज अब आप क्या करते हैं, आपका मूड ऑफ था, आप जाते हैं एक सैलून, आप बोलते हैं कि मेरे अच्छा से हेयर कट कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो आप इसके पास गए, ठीक है, इसने आपका हेयर कट कर दिया और कहा कि इसका कितना हुआ, 500। ठीक है, यहाँ पे ये जो सैलून ओनर है ये क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, वो एक सर्विस जो है उसे सेल कर रहा है और उससे क्या कर रहा है, एक प्रॉफिट जो है वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। सो दिस इज हिज बिजनेस। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां पर बाइंग, सेलिंग
की जाती है इस पर्पस के साथ, गुड्स एंड सर्विस की इस पर्पस के साथ कि प्रॉफिट जनरेट हो, दैट इज बिजनेस। अगर हम इसी चीज को क्या करेंगे, अब हमने ये 100 रुपये 500 रुपये ये सब देखा, अब अगर हम इसी चीज को क्या कर देते हैं, एक लार्ज अमाउंट कर देते हैं, तो अगर हम देखेंगे टाटास का, अंबानीज का, अडानी का, तो ये भी क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस। यहाँ पर आपकी स्केल से डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस किस चीज से पड़ता है कि आपका इंटेंशन क्या है। अब यहाँ पे सपोज आप कोई चीज को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, आपका जो इंटेंशन है वो है सोशल वर्क करने का। तो क्या मैं यहाँ पर भी बोलूंगी कि ये बिजनेस कर रहा है पर्सन? नहीं, क्योंकि बिजनेस का मेन पर्पस ही क्या है, प्रॉफिट। आप कर ही क्यों रहे हैं इस काम को, क्योंकि आपको उस चीज से क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। बट हम इस चीज को पढ़े ही क्यों, ठीक है, अभी हम 11th में तो हम कोई बिजनेस करने नहीं वाले हैं, ठीक, तो आज हम इस चीज को पढ़े क्यों, ये हमारे काम का ही क्यों है। तो ये आपका काम का क्यों है, क्योंकि जब आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो ये बिजनेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को क्या करता है, ग्रो करता है। इट हेल्प्स यू टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, मतलब अब जो आप सोचेंगे, आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई मैं कहाँ से कोई चीज ऐसी परचेज करूं, मुझे मार्केट में सेम चीज जो है 5 जगह में मिल रही है, एक जगह में मुझे 8 रुपए की मिल रही है, एक जगह में ये मुझे 8.5 की मिल रही है, एक जगह में 9 की, एक जगह में 10 की और एक जगह में 15 की, ठीक है, तो मैं कहाँ से परचेज करूं, ठीक है, ये मुझे 8 रुपए की मिल रही है, लेकिन ये जहां से आएगी ना तो लास्ट में मेरे पास ये 15 रुपए की ही मिलेगी। ये जो 8.5 है ना, ये मुझे 8.5 ही पड़ेगा, ठीक है, ये 9 रुपीज जो है ना, ये 9 रुपीज में दे तो देगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार मुझे ऐसे दे सकता है। तो ऐसे करके मैं कहाँ से परचेज करूं, आप इस चीज के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर इस चीज को आपने परचेज तो कर लिया, अब आपको किसको बेचना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सोचेंगे कि भाई ये चीज कहाँ पे सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है, मैं वहीं पर इस चीज को क्या करूं, बेचूं, और क्या करूं, फिर उससे प्रॉफिट अर्न करूं, ठीक है। सो इससे आपकी क्या होगी, आपकी जो थिंकिंग है वो ग्रो होगी एंड स्ट्रेटेजिकली आप सोचेंगे। दूसरा चीज, बिजनेस मतलब लीडरशिप। ये बिजनेस वही कर सकता है जो कि लीडर बन सकता है, जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी वही क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इसके लिए, ये बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, बिजनेस स्टडी से पता चलता है कि हाउ अ पर्सन बिकम्स अ लीडर, क्या ऐसी चीजें वो करता है कि वो क्या बनता है, लीडर बनता है। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन। इससे हमें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि भाई अगर आप अपने घर में जो है ना शेर हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देखिए कि मार्केट कहाँ है और वहां पर जाकर के क्या कीजिए, आप बाय सेल कीजिए, ठीक है, और वहां पे जाके आप क्या कीजिए, प्रॉफिट अर्न कीजिए। इसके साथ में फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सोच लिया, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई, आप कम्युनिकेट भी कर लिए, ठीक है, लेकिन क्या आप रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बिजनेस स्टडीज में समझ में आता है कि रिस्क कहाँ पर लेना चाहिए और कहाँ पर नहीं लेना चाहिए, एक स्मार्ट रिस्क।
जो है उसके बारे में भी हम कहाँ से पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो अगर आज आप इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब आप कॉमर्स लिए हैं एंड आज आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो होपफुली जब आप क्या करेंगे, जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन बन के निकलेंगे। सो दिस इज द फंडामेंटल कि भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये बिजनेस होता क्या है, एंड इसके साथ में जो है एक स्मॉल स्केल, एक लार्ज स्केल बिजनेस वही होता है, आपका रिस्क फैक्टर, आपकी कैपिटल इन्वॉल्व जो है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मार्केट, ये सारी चीजें जो है एक स्मॉल को क्या करती है, लार्ज बनाती है। बट जो बेसिक्स है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, बाय तो करना ही पड़ेगा, सेल करना ही पड़ेगा। आप सेल किस चीज को करेंगे, या तो गुड्स को या तो सर्विस को, ठीक है। जब आपने सेल किया तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, वो चाहे लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपका अल्टीमेट एम है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। इसके साथ में हम बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ते हैं, ताकि आज की डेट से ही हमारी थिंकिंग कैसी हो सके स्ट्रेटेजिकली सोचे हम, हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आए, हमें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आए, एंड रिस्क टेकिंग, व्हेन टू टेक अ रिस्क एंड व्हेन नॉट टू टेक अ रिस्क, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत बेसिक एक फंडामेंटल, जहाँ पे हमने ये दो चीजें समझी। इसके साथ में अगर हमें तीसरी चीज देखनी होगी कि भाई ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आप क्या, आज मैंने सोचा कि आज मैं बिजनेस करती हूँ तो आज से मैं स्टार्ट कर दूं क्या बिजनेस करना, क्या उसके लिए हमें कोई प्री प्लानिंग नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और वहां से लेके आपको एक क्या मिलेगा, एक हाइट मिलेगा, जहां पे आपको समझ में आएगा दैट ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी डन। जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, सबसे पहले आप जहां पर भी क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक लैंड की जरूरत होगी, इसके साथ में आपको किस चीज की जरूरत होगी, कैपिटल की, इसके साथ में वहां पे काम करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, लेबर की, उसके साथ में आपको फोर्थ, अगर आपको लैंड मिल गया, कैपिटल मिल गया, लेबर मिल गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। और फिफ्थ जो है वो है टेक्नोलॉजी। और इन 5 चीजों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 5 चीज आपके पास रहेगी ना, तब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम लैंड की बात करें तो लैंड मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता है, लैंड का मतलब होता है रिसोर्सेस। चाहे आप रॉ मटेरियल बोले, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर है, चाहे आप वाटर की बात करें तो भी वो लैंड में इंक्लूडेड है। जो लैंड है वो तो उसमें ऑलरेडी वो वर्ड जो है वो सजेस्ट करता ही है कि आपको जमीन की जरूरत है। इसके साथ में आपको क्या क्या चीजें हैं कि आपको लैंड चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए। किसी भी चीज को आप स्टार्ट करेंगे, सपोज आप एक बहुत ही बेसिक सा क्या बना रहे हैं, अगर आप चिप्स भी बना रहे हैं तो आपको उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, आपको पोटैटोज को लेकर के आना होगा, उसको आप एक शेप देंगे, उसके लिए सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, दैट इज कैपिटल। तीसरा चीज है आपका लेबर। अब ये आपके लेबर जो है क्या हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, या सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस जो है यहाँ पे आपके लेबर जो है वो रहेंगे। फोर्थ है आपका एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर मतलब वो पर्सन जो कि उस बिजनेस को कर रहा है, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो कि बाकी 4 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको लेकर के आता है। इसके साथ में अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेशन। विद टाइम आप कैसे उसमें चेंजेस लाते हैं
कैसे आप आइडियाज यूज करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 चीज, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, ये 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जब ये जो है आ जाएंगे साथ में, तब क्या बन जाएगा, एक बिजनेस। और उस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंग, सेलिंग एंड किस चीज का, गुड्स का या सर्विसेज का, और उससे आप क्या जनरेट करेंगे, प्रॉफिट। दैट इज बिजनेस। एकदम सिंपल। जब आप ये 4 चीजें करेंगे तो आप वो जो एक्टिविटी है दैट इज बिजनेस। और इस एक्टिविटी को आपको कैसे करना है, आपको रिकरेंटली करना है, मतलब बार बार करना है। ठीक है, लेकिन क्या बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, कोई भी बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 चीज जब मिल जाएंगे, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आज हमको क्यों पढ़ना है इस चीज को, क्योंकि हमको आज से समझ लेना है कि भाई अगर हमें आगे चल के बिजनेस करना है तो वो कोई इजी चीज नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज जो है उसे जनरेट करना पड़ेगा। तो ये क्वालिटीज जो है वो कहाँ से आएगी, जब आप इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स वाई की क्लास 11 से ही क्या किया जाता है, इस चीज के बारे में पढ़ाया जाता है। So thank you very much for watching my video.